आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश और प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द डबल इंजन सरकार। कहा जाता है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो विकास की रफ्तार दोगुनी हो जाती है, योजनाओं को मंजिल जल्दी मिलती है और राज्यों को केंद्र से भरपूर सहयोग मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार सच में विकास को रफ्तार दे पा रही है, या फिर जिम्मेदारियों का टकराव, आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक खींचतान इस मॉडल की हकीकत उजागर कर रही है। आज के इस खास पैकेज में हम पड़ताल करेंगे छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार, विकास की रफ्तार या जिम्मेदारी का टकराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपका स्वागत है हमारे खास रिपोर्ट सत्ता और सरकार में। डबल इंजन सरकार, एक इंजन दिल्ली का, दूसरा इंजन रायपुर का। दावा यह है कि जब दोनों इंजन एक ही पट्टी पर दौड़ेंगे तो विकास की ट्रेन बिना रुकावट अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद यही संदेश बार बार दिया गया। केंद्र का सहयोग, बड़े प्रोजेक्ट, तेज फैसले और मजबूत प्रशासन। गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले। सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, सड़क और रेल परियोजनाएं, औद्योगिक निवेश और डिजिटल सेवाओं में तेजी आई है। राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र से मिलने वाली फंडिंग समय पर मिल रही है, परियोजनाओं की मंजूरी आसान हुई है और प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हुई है। लेकिन सिर्फ सरकारी दावों से हकीकत पूरी नहीं होती। ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और सवाल खड़े करती है। आज भी छत्तीसगढ़ के कई ग्रामीण इलाकों में पानी के पीने की समस्या जस की तस है। जल जीवन मिशन के नल तो लगे हैं, लेकिन कई जगह पानी नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान स्वीकृत जरूर हुए, लेकिन निर्माण की गति धीमी है। कई लाभार्थी अब भी इंतजार में हैं। सड़कों की बात करें तो कहीं नई सड़कें बनी तो कहीं गड्ढों में तब्दील पुरानी सड़कें विकास के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। डबल इंजन सरकार एक बड़ा दावा है, कानून व्यवस्था में सुधार, लेकिन प्रदेश में बढ़ते अपराध, महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक लापरवाही इस दावे को चुनौती देती दिखती है। और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब केंद्र और राज्य की सरकार एक ही पार्टी की होती है तो विरोध की आवाजें कमजोर हो जाती है। नतीजा ये है कि नीतियों पर सवाल कम उठते हैं और जवाबदेही का दबाव घटता है। यही वजह है कि कई मामलों में जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक दूसरे पर भरोसे के नाम पर मामले टलते नजर आते हैं। विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल प्रचार की राजनीति कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को राहत नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई पर सरकार खामोश है। वहीं सरकार का जवाब है कि पुरानी सरकार की विरासत से निपटने में समय लग रहा है और डबल इंजन का असर धीरे धीरे दिखेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि डबल इंजन सरकार तभी सफल हो सकती है जब केंद्र और राज्य के बीच सिर्फ राजनीतिक समानता नहीं बल्कि स्पष्ट जिम्मेदारी भी तय हो। कौन सा काम किसका है, किस योजना की जवाबदेही किसकी है, ये साफ ना हो तो इंजन टकरा भी सकते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में विकास सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीन पर बदलाव से आंका जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसानों की आय और आदिवासी क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाएं यही असली पैमाने हैं। डबल इंजन सरकार एक मौका जरूर देती है, लेकिन ये गारंटी नहीं देती कि विकास अपने आप हो जाएगा। इसके लिए चाहिए ईमानदार प्रशासन, मजबूत निगरानी और जनता के प्रति जवाबदेही।
तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार का एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग है, जहां संभावनाएं भी है और चुनौतियां भी। विकास की रफ्तार तभी तेज होगी जब जिम्मेदारी का इंजन टकराव नहीं, तालमेल के साथ चले। वरना सवाल यही रहेगा, डबल इंजन सरकार विकास का मॉडल है या फिर जिम्मेदारी से बचने का नया तरीका। तो आज के हमारे खास रिपोर्ट सत्ता और सरकार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।